हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट। अब हम लोग समझेंगे बैलेंस शीट की संरचना के बारे में कि बैलेंस शीट का जो प्रारूप है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। डियर स्टूडेंट, आपको बताया गया कि बैलेंस शीट का निर्माण करते समय बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में लायबिलिटी लिखते हैं और राइट साइड में एसेट लिखते हैं। लायबिलिटी को भी कई भागों में क्लासिफाइड किया जाता है, जैसे करंट लायबिलिटीज और फिक्स्ड लायबिलिटीज, और असेट्स को भी इसी प्रकार से जो है क्लासिफाइड किया जाता है, करंट असेट्स एंड फिक्स्ड असेट्स। करंट लायबिलिटीज क्या होता है? करंट लायबिलिटीज का अभिप्राय ऐसे लायबिलिटीज से है जिसको कम समय में पेमेंट किया जा सके। मीन्स करंट लायबिलिटीज मीन्स दोज लायबिलिटीज विच इज इजिली पेएबल विद इन अ शॉर्ट पीरियड और ईयर। तो इस प्रकार से जो एक नेचर के लायबिलिटीज होते हैं और एक नेचर के एसेट्स होते हैं, उनको अलग अलग उनका समूह बना लेते हैं, और ये जो अलग अलग समूह बनाते हैं उसको हम ग्रुपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुपिंग कहते हैं। मीन्स यहाँ से अगर देखा जाए कि बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइटम को ग्रुप में लिख लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। पहले ग्रुपिंग करते हैं और ग्रुप करने के बाद में उसका एक सीक्वेंस निर्धारित करते हैं कि सबसे पहले किस आइटम को लिखना है। मीन्स किस जो ऑर्डर होता है वो डिसाइड कर लेते हैं पहले से कि पहले करंट लायबिलिटीज को लिखेंगे कि पहले फिक्स लायबिलिटीज को लिखेंगे। इसी प्रकार से असेट साइड में पहले करंट असेट्स को लिखेंगे कि फिक्स असेट्स को लिखेंगे। तो ये जो ऑर्डर होता है लिखने का, इसको हम मार्शलिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज सीरियली इन द बैलेंस शीट इज नोन एज मार्शलिंग। मतलब कि असेट्स और लायबिलिटीज को बैलेंस शीट में क्रम से लिखने का जो प्रक्रिया है उसे हम मार्शलिंग कहते हैं। और इस प्रकार से मार्शलिंग करने के लिए दो तरीके हैं। इसको दो तरह से मार्शलिंग किया जा सकता है, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के अंतर्गत ये फॉर्मेट दिया गया है एंड इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी के अंतर्गत ये फॉर्मेट दिया गया है। डियर स्टूडेंट, आपके प्रीवियस क्लास में और आपकी ऑफलाइन क्लास में बताया गया था कि जब हम इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनाते हैं बैलेंस शीट, इसमें जो असेट्स इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात जो करंट असेट्स होते हैं उसको पहले लिखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये सभी करंट असेट्स में आ जाते हैं। और इसके बाद इधर जो नीचे हैं, स्टॉक से लेकर के इधर नीचे जो हैं फर्नीचर, ये सब जो नीचे हैं ये सब फिक्स असेट्स में आ जाते हैं। इसी प्रकार से इधर भी जो लायबिलिटी इजिली पेएबल होता है विद इन ईयर या शॉर्ट पीरियड में, उसे हम पहले लिखते हैं, और जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के अंतर्गत इस बात का ध्यान दिया जाता है कि जो इजिली कैश में कन्वर्टेबल हो असेट्स उसको पहले लिखते हैं, अर्थात करंट असेट्स को पहले लिखते हैं, फिक्स असेट्स को बाद में लिखते हैं असेट साइड में, और लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटीज को पहले लिखते हैं और फिक्स्ड लायबिलिटीज को बाद में लिखते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी किया जाता है। इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी में क्या करते हैं? सबसे पहले फिक्स्ड को लिखते हैं और करंट को बाद में लिखते हैं दोनों साइड में। अर्थात कि इधर सबसे पहले क्या, देखिए यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है तो यहाँ कैपिटल ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ कैपिटल नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसको तुरंत पलट दीजिए। इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एक फॉर्मेट लर्न कर लीजिए, उसको तुरंत पलट दीजिए। अर्थात सबसे नीचे वाले आइटम को ऊपर लिख देना है और ऊपर वाले आइटम को सबसे नीचे लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका दोनों तैयार हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस शीट बनाने के दो पद्धतियाँ हैं, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को भी समझें और अपने बुक को ओपन करें, उसको भी पढ़ें, वीडियो और बुक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करें। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।